Find the position of points in surrounding of an electric dipole where direction of electric field is normal to the dipole moment. Let's see what this question is asking. Suppose मेरे पास एक डायपोल है इस तरीके से और मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है डायपोल के सराउंडिंग में जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल के परपेंडिकुलर हो. Let that point be this and its position vector I am taking like this. See, I am taking that point to be at a distance r from the center of dipole and at an angle theta with the axial line. आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं और एक्सियल से भी ले सकते हैं, इक्वेटोरियल से भी आप थीटा ले सकते हैं और एक्सियल से भी ले सकते हैं. नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हम सीबीएसई में डेरिवेशन करते हैं उसमें हम एक्सियल से ही थीटा लेते हैं, तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे आपने जो सीखा उसको. अब नोटिस करिए एक चीज़ बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा आपको पढ़ा दूं पहले कि हो क्या रहा है यहाँ पे. ये डायपोल है और ये माइनस है और ये प्लस है. इस माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगी और इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर जाएगी. ओके, नाउ इफ यू सी, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, चलो थोड़ा आई मेक इट लार्जर. ये भी है, तो इस माइनस की वजह से हम सिर्फ डॉटेड नहीं बना रहे, अंडरस्टूड है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर आएगी क्योंकि माइनस की वजह से क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है एक टेस्ट चार्ज पे. हम टेस्ट चार्ज को ध्यान में रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं और इस प्लस की वजह से थोड़ा दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे. सो लेट मी कॉल इट ई माइनस और ई प्लस ताकि हमें पता चल जाए क्या हो रहा है. ना अब हम जान सकते हैं कि इस E माइनस के कंपोनेंट्स बनेंगे, ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट. ध्यान रखिए मैंने ये एंगल थीटा लिया है और मैं थोड़ा यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट दूंगा, डेरिवेशन नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा आपको बता रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ वहां तक. ये थीटा दिया हुआ है एक्सियल से. सपोज ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है. हम कंपोनेंट्स लिख सकते हैं आसानी से. ये है आपका E माइनस कॉस एल्फा और ये आ जाएगा प्लस E प्लस कॉस बीटा. दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है. ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं इधर वाला. तो इस एरो के जो रेडियल एरो लिया है इसके 90 डिग्री पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली है विच इज E cos अल्फा प्लस E प्लस कॉस बीटा. और अगर हम ये बात करें रेडियल डायरेक्शन में, सो आई विल कॉल इट ट्रांसवर्स कंपोनेंट विच इज E माइनस कॉस अल्फा प्लस E प्लस कॉस बीटा. तो जो हम रेडियल एरो लेते हैं उसके 90 डिग्री पर जो एरो होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट. और दूसरा कंपोनेंट क्या आ रहा है हमारे पास, रेडियल कंपोनेंट, जो इस पोजीशन वेक्टर की दिशा में होगा. लेट मी कॉल इट ER, हम इसे रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं. अभी हमको नहीं पता कि E प्लस ज्यादा है कि E माइनस ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है. हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ लिख रहे हैं तो ऐसे में हो जाएगा E प्लस साइन बीटा माइनस E माइनस साइन अल्फा. तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं. So now this is the transverse component and this is the radial component. And now we solve it. If we solve it keeping the values of E minus, you can easily find the value for E minus. If this is R, this I take it as R1 and this I take it as R2. और आपने डेरिवेशन पहले किया हुआ है ना, कि R1 और R2 लेके कुछ अज्यूम करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस और E प्लस निकाल सकते हो थीटा के फॉर्म में. यही मैं कह रहा हूँ, डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा मैं. लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं E माइनस E प्लस और कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा को उनकी वैल्यूज के फॉर्म में रखते हैं और हम चाहते हैं केवल, क्योंकि अल्फा बीटा हमने लिया है, E माइनस E प्लस लेटर्स हमने लिए हैं, हम चाहते हैं आंसर्स केवल
गिवन क्वांटिटीज माने चाहिए, से P विच इज डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल, और K तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और R और थीटा, यानी कि हमको फाइनल आंसर चाहिए किसमें, K P R, K P R थीटा, इन वेरिएबल्स में आंसर चाहिए। तो जब इन वैल्यूज को रखा जाएगा, ये आप चाहे तो किसी भी किताब में डेरिवेशन देख सकते हैं कि ओवरऑल फाइनल आंसर यही आता है। आपका जो रेडियल कंपोनेंट आएगा इन 4 लेटर्स के फॉर्म में, वो आएगा 2kp by r3 रेडियल कंपोनेंट, इट विल कम आउट टू 2kp by r3 cos थीटा, और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट आएगा वो आएगा kp by r3 sin थीटा। नाउ रिमेंबर दैट इसमें गलती हो सकती है, हमने एंगल एक्सियल लाइन से लिया है, कई जगहों पर एंगल इक्वेटोरियल से लिया जाता है, तो ऐसे में sin थीटा cos थीटा स्वैप हो जाते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो ये फाइनल रिजल्ट हमें बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारे सामने आ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक डायपोल है और पोजीशन बता दो वो जहां पर उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो। लेट द पोजीशन बी एट एन एंगल थीटा एट अ डिस्टेंस आर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चाहिए, ऐसे हमने थीटा वैसे ले लिया एक्सियल से, तो ये रेडियल है, इसकी रेडियल डायरेक्शन में हम ले लेंगे ई आर, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट ई टी। Now we know what is ER. We already know that it is 2kp by r cube cos theta, क्योंकि हमने एंगल इससे लिया है एक्सियल से, और ET will be kp by r cube sin theta। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, इसकी वो इस वजह से क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया वो, अभी नहीं तो हम नहीं लिख सकते डायरेक्ट। ये रिजल्ट थोड़ी कैलकुलेशन के बाद आते हैं, अब आ गए हैं। नाउ अब बताइए इन दो वेक्टर्स का वेक्टर सम सिर्फ ऊपर आना चाहिए, सिर्फ ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये कहती है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि इन दो वेक्टर्स का वेक्टर सम सिर्फ यहां आना चाहिए, और कहीं भी आएगा, अगर ये भी आया कुछ थोड़ा सा भी आ गया तो ये टेढ़ा हो जाएगा और डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर नहीं आ पाएगा, यानी कि कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट इस ER और ET के नहीं होने चाहिए। अब देख सकते हैं बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा ER cos थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा ET sin थीटा, वजह थीटा ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये ET sin थीटा हो गया। इन दोनों का नेट जीरो होना जरूरी है, तभी सिर्फ EP बचेगा। तो थोड़ा भी बच गया, कोई एरो बराबर बना लेते हैं, थोड़ा भी इनमें से कोई बच गया तो वो इधर या उधर आ जाएगा, और हमारा नेट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा हमारे डायपोल मोमेंट के। So that means the question demands this: ER cos theta is equals to ET sin theta. Now what is ER? It is 2kp by r cube cos theta एक और है तो we'll write cos square theta. ET is kp by r cube sin theta sin square theta. ये कैंसिल कर दीजिए। So we have tan square theta equals to 2 and theta equals to tan inverse of root 2. So this is the position, wherever you will get tan inverse of root 2, you will get electric field perpendicular to this dipole moment vector.